Good morning, students. Welcome back to your biology class as we are doing our chapter number 3, the cell, and we have done with discovery of cell, variations in cells, parts of a cell, and we were doing structure of a typical cell in our last video. So today we will study about the different structures present in a cell and their structure and functions. First we have is cell membrane, that is also known as plasma membrane. इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? दिस इज अ थिन मेम्ब्रेन. इसके अंदर जितने भी कंटेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको ही इनक्लोज करके रखती है. ठीक है, अपने अंदर ही इनक्लोज करके रखती है. लाइक दिस इज अ कंटेंट एंड ये सेल मेम्ब्रेन. क्लियर? इट इज़ अ पोरस मेम्ब्रेन एंड अलाउज मूवमेंट्स ऑफ सब्सटेंसेस. पोरस मेम्ब्रेन मीन्स इसके अंदर से सब्सटेंस इन एंड आउट मूव कर सकते हैं. इट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ अ सेल. ये फंक्शन क्या है? अब सेल मेम्ब्रेन के जितने भी कंटेंट है उसको सेपरेट करके रखती है. जो सेल के आसपास जितना भी कंटेंट प्रेजेंट है उसके सराउंडिंग में उसको सेल से सेपरेट करती है और एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करती है. इट प्रोटेक्ट्स द इनर कंटेंट्स. जितने भी उसके अंदर कंटेंट प्रेजेंट होते हैं उसको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है. इट इज़ सिलेक्टिवली परमिएबल. जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि सब्सटेंसेस मूव करते हैं इन और आउट, लेकिन सिलेक्टिवली परमिएबल है. मीन्स हर कोई सब्सटेंस अंदर नहीं जा सकता सेल के. जो सिलेक्ट करेगी सेल मेम्ब्रेन वही जा सकता है. दैट इज अलाउज सम सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट बट नॉट अदर्स. दिस वे इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ अ सेल. नेक्स्ट वी हैव इज साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या होता है? ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है. ठीक है, इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेल ऑर्गेनेलिस. और जितनी भी सेल ऑर्गेनेलिस होती हैं किस में प्रेजेंट होती हैं? साइटोप्लाज्म में. लाइक न्यूक्लियस. लुक एट द डायग्राम. ये सारा क्या है? साइटोप्लाज्म. ठीक है, और ये उसके अंदर क्या पड़ी हुई है? सेल ऑर्गेनेलिस. क्लियर? दिस इज अ साइटोप्लाज्म, दिस ग्रीन पोर्शन, एंड ये सेल ऑर्गेनेलिस. क्लियर? फंक्शन क्या है साइटोप्लाज्म का? इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द सेल ऑर्गेनेलिस. जितने भी इसके अंदर सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर जो एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का वो कौन करवाता है? साइटोप्लाज्म. इट एक्ट्स एज अ साइट फॉर अ नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन अ सेल. एक सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सब किधर होते हैं? साइटोप्लाज्म. क्लियर? इट एक्ट एज अ साइट फॉर अ नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस. नेक्स्ट इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसे होता है? जनरली स्फेरिकल और ओवल इन शेप. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियस. इट कंसिस्ट ऑफ 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स. न्यूक्लियस में 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेकंड इज न्यूक्लियोप्लाज्म, थर्ड इज क्रोमैटिन मटेरियल एंड फोर्थ इज न्यूक्लियोलस. अब हम इनको पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं. फर्स्ट वी हैव इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इट इज अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन दैट इनक्लोजेस द न्यूक्लियस. डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है. ठीक है, ये देखो डबल लेयर्ड. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डबल लेयर्ड जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस. इट सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म. ये साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को सेपरेट करती है. इट हैज़ पोर्स कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स. इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं. ये देखो स्पेसेस हैं. ठीक है, पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स. क्लियर? इसमें क्या होता है? ऑन इट्स सरफेस विच अलाउज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. जो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के बीच में एक्सचेंज होते हैं मटेरियल्स वो कहाँ से जाते हैं? न्यूक्लियर पोर से. क्लियर? नेक्स्ट वी हैव इज न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? जेली लाइक सब्सटेंस होता है. किसके अंदर प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर. क्लियर? दिस इज अ न्यूक्लियोप्लाज्म, दिस होल पोर्शन. द क्रोमैटिन मटीरियल एंड न्यूक्लियोलस आर सस्पेंडेड इन इट. इसके अंदर क्या फैला हुआ होता है? क्रोमैटिन मटीरियल एंड न्यूक्लियोलस. क्रोमैटिन मटीरियल क्या होता है? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. धागे की तरह एक स्ट्रक्चर्स होते हैं. दीज आर द क्रोमैटिन फाइबर्स. क्लियर? इनका काम क्या होता है? इनको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स. क्लियर? क्रोमैटिन मटेरियल या क्रोमैटिन फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स का क्या फंक्शन होता है? इनके अंदर होते हैं जीन्स. ठीक है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन. मीन्स एक जनरेशन में क्या करेक्टर्स हैं, एक प्लांट में कौन से करेक्टर्स हैं, या एक एनिमल में या ह्यूमन बीइंग में जो करेक्टर्स हैं वो अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र कौन करता है? जीन्स. और जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम्स. क्लियर? लास्ट वी हैव इज न्यूक्लियोलस.
what is that? It is a dense spherical structure within the nucleus. This is nucleolus. It is associated with the formation of ribosomes. इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, राइबोसोम्स बनाना. क्लियर. Now next is functions of nucleus. Nucleus is the most important and essential part of a cell. ये जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं सेल में कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस. इट कंटेन्स द हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन. इसके अंदर ही हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है, डैट इज जीन्स, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर्स. एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक जितने भी करेक्टर्स जाते हैं उन सबको कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस. उसमें क्या होती हैं, जीन्स. ठीक है. जीन्स की डेफिनेशन दी है. जीन्स आर द यूनिट्स ऑफ हेरिडिटरी दैट कैरी इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक कलर ऑफ आइज एंड हाइट. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम वन पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. मीन्स पेरेंट्स से लेके उसके चाइल्ड तक जितने भी कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं वो कौन करता है, जीन्स.